बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हम तो खाएं दूध मलाई दुनिया गोलगप्पे, मुस्तकबिल की आस के बदले हमको पैसे गप्पे। गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोलगप्पे। तुम लीगी चाहते हो कि हम जियाले काम कर करके मर जाए। जियाले जो है ना वो खाने पर मरते नहीं है बल्कि टूट पड़ते हैं। अब्बा जी, आप डॉली को बहू बना के घर ले आए, वो दिल से खाना बनाती है। ऐसे अचानक आ गए, खैरियत तो है? शीरी जो है ना वो ससुराल से लड़कर मैके आ गई है और मुझे भी लेकर आ गई है। अब मैं ना इस घर में घर दामाद बन के रहूंगा। अब्बा जी, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और ये मुबारक दिन कब आएगा भाई? मौका अच्छा है, आप पीपी वालों का सफाया कर सकती हैं। मुस्लिम लीगियों को इमरान खान से माफी मांगनी होगी। लेकिन क्यों? ऐसे ही, बस इम्बू खुश हो जाएगा। गोल गोलगप्पे, हाय गोल गोलगप्पे। मुझे कोई हेल्प नहीं करता, सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ता। आतिफ, सारे घर का काम ना मुझे अकेली को करना पड़ता है। माँ जी तो हिल के चाय तक नहीं पीती। हाँ बेगम, मैंने भी देखा है, माँ जी जो है ना चाय पीते हुए बिल्कुल नहीं हिलती। और घर में ना कोई काम करने वाली भी नहीं है मेरे अलावा। बेगम तुम हो ना। मुझे तुमने काम करने वाली समझा हुआ है? क्या मैं तुम लोगों की मुलाजिम हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि हाँ, मैं तुम्हारा मतलब ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुम लीगी चाहते हो कि हम जियाले काम कर करके मर जाए। लेकिन बेगम जियाले जो है ना वो खाने पर मरते नहीं है बल्कि टूट पड़ते हैं। शट अप आतिफ। ये शीरी इतने जोर जोर से क्यों बोल रही है? आतिफ बहरा तो नहीं है? और लड़ रही है वो उससे। हाय मैं मर जाऊँ। तुमसे नहीं लड़ रही, उससे लड़ रही। हाय लचोई साहब, कहीं वो मेरे बच्चे को कत्ल ही ना कर दे। अरे मियाँ बीवी की लड़ाई है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। का मतलब ये हुआ कि जब मैं आपसे लड़ती हूँ तो आप जरा परेशान नहीं होते? ये मैंने कब कहा है भाई? नहीं नहीं, मैं आपका मतलब ना खूब समझती हूँ, आप कभी भी मेरी बात पे परेशान नहीं होते। क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे थे तुम लोग? मैं अब इस घर में एक सेकंड में नहीं रुकने वाली। हाय क्यों? घर में कोई असेब आ गया? क्या तकलीफ है भाई तुम्हें इस घर में? घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। हाँ, और माँ जी जो है ना हिलती भी नहीं है अपनी जगह से। पर सुबह का नाश्ता तो शर्मीली बनाती है। तो नाश्ता बनाने में कौन सा टाइम लगता है? दोपहर को और रात का खाना तो मुझ बेचारी को बनाना पड़ता है ना। और इसका रंग देखे, बेचारी काली हो गई है। वो तो इसके दिल के काले होने की वजह से हुआ है। माँ जी, अगर दिन और रात का खाना तू बनाती है तो रोटियां क्या पीर साहब आके बनाते हैं? खबरदार जो आपने मेरे बाबा साई का नाम लिया। मैं अब इस घर में एक सेकंड नहीं रहने वाली। मैं अपने बाबा साई के घर जा रही हूँ। बेगम मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ओए बेगैरता बेशर्मा, बीवी को रोकने की बजाय तू भी उसके साथ जा रहा है। जोरू का गुलाम जो हुआ, अब ये जोरू का गुलाम ना घर दामाद भी बन जाएगा। जा तो रहे हो अपनी मर्जी से, और वापस अपनी मर्जी से नहीं आ सकोगे। ठीक है। मैंने नहीं जाना है? मैं अम्मी अबू को छोड़कर नहीं जाना। मैंने तुम्हारे तो अच्छे में चलेंगे। चल चल चल। मैंने अम्मी को नहीं छोड़ा। अम्मी तुम्हारे तो अच्छे भी चलेंगे। चल चल यहाँ से। निकल लगाओ। बदतमीज। मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जाना। चुप रहो। अम्मी को छोड़ के नहीं, बड़ा बनता है बेबी अम्मी का। मेरी अम्मी अबू अकेले हो जाए। मैंने कहा चुप करो। अम्मी अब्बू अकेले बड़े अच्छे अम्मी अब्बू है तुम्हारे। लगता है बिलावल साई ने जो है ना दावतनामा भेज दिया जलसे का। हाँ हाँ, मैं नया सूट बनवाऊंगी। हाँ हाँ, बनाना बनाना क्या मतलब? बनाना इसका तो मतलब ये हुआ ना कि ना बनवाऊं। कंजूस कहीं का। अरे बाबा रो रही हो तू तो, ये इसको भी साथ ले आएगा। आजा आजा बेटी आई। वालेकुम सलाम। खैर तो है ना? बाबा ऐसे अचानक आ गए, खैरियत तो है? शीरी जो है ना वो ससुराल से लड़कर मैके आ गई है और मुझे भी लेकर आ गई है। अब मैं ना इस घर में घर दामाद बन के रहूंगा। हाँ। शीरी ये क्या कह रहा है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हम ना वहाँ से आ गए और आज से हम यहीं पे रहेंगे, बस मैंने कह दिया। अरे बाबा कोई तो वजह होगी ना। वो क्या है ना कि शीरी पर ना ससुराल वाले बड़ा जुल्म करते हैं।
2 वक्त का खाना बनवाते हैं एक साथ। तो बाबा एक वक्त का खाना तुम बना लेते, मसला ही खत्म हो जाना था। हाँ। लो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज के बाद से ये कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अब तुम लोग ना वापस जाओ, लड़ते वड़ते नहीं आपस में। हाँ, मैं हरगिज वापस नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं आप सबको बता रही हूँ, समझे आप लोग? मैं भी जाऊँ अंदर? जाओ ना बाबा। क्या है गांव गोठों की तरह उठाए हो अब? साहब, आपने अपने जवान बच्चों को घर से निकाल के चंगा नहीं किया। ओए तेरा दिमाग सही है? मैंने निकाला उसे, खुद अपनी मर्जी से गए हैं। आप उनसे हर वक्त लड़ते भी तो रहते थे ना। और तो उससे लड़ रही थी, शीरी का झगड़ा तुमसे हुआ था। हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं था चौधरी साहब, हम तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। आप ही जो है ना वो जल्दी पे तेल का काम करते थे। मैंने जल्दी पे तेल का काम किया। माँ जी, आज तो मजा आ गया। डॉली ने अपने हाथों से पिज्जा बना के खिलाया मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने अपने हाथों से, तेरे हाथ टूटे हुए थे। पिज्जा? हाँ हाँ माँ जी, पिज्जा क्या, डॉली तो न जाने क्या क्या बनाती है। बेटा सबसे बेहतर वो तुम्हें उल्लू बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से वो तो मेरा बच्चा पैदाइशी है। अच्छा, ये भाईजान और भाभी नजर नहीं आ रहे। घर छोड़ के चले गए हैं वो। क्यों बाजी? और तेरी माँ जो है ना, वो शीरी का हाथ नहीं बटाती। हाय हाय चौधरी साहब, क्या हो गया? मैं सास होके बहू के हाथ दबाती? और दबाती नहीं, बटाती। अब्बा जी, अब खाना कौन बनाएगा? ओए अभी तो पिज्जा खा के आया है, अभी से खाने की फिक्र पड़ गई तुझे। अब्बा जी, आप डॉली को बहू बना के घर ले आए, वो दिल से खाना बनाती है। हाय अल्लाह, दिल से बनाती है, हाथों से नहीं बनाती। और देखो बिल्लू, मैं एक दफा कड़वा घुट पी चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं पीऊंगा। ये आप कौन से कड़वे कड़वे कुट पी रहे हैं आजकल? ओए मैं तो कड़वी देख निकल चुका हूँ पूरी, हैं? तुम्हारी शक्ल में। अच्छा, हैं? ओफो, ये बिल्लू कहाँ रह गया है? डॉली, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि अब्बा जी ने मकान तुम्हारे नाम कर दिया? अरे नहीं, आतिफ भाई और भाभी घर से नाराज होके चले गए। बेवकूफ, ये तो बहुत बुरी खबर हुई ना। ओहो, समझो डॉली, अब घर में काम करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने साफ कह दिया है कि डॉली को बहू बना के लिया, अब वो घर के सारे काम करेगी। ऐसा झापड़ मारूंगी ना कि याद रखोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर वालों की गुलाम हूँ मैं घर के सारे काम करूंगी क्या? ओहो, घर के सारे काम तो मैं ही करूंगा, बस तुम मम्मी को राजी कर लो। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे राजा वो लोग मान जाएंगे? भाई पहले तुम मम्मी से बात करो, पहले मैंने कहा है। ओफो बिल्लू, तुम भी ना। ठीक है, मैं मम्मी से जरूर बात करूंगी। ठीक है, अब कुछ खाते हैं, आओ। भाई माशाल्लाह, बड़ा मनहूस मुंह बना के बैठी है, को फौत हो गया है। साहब, मेरा शौहर मर गया। ओए होए होए, मेरे बच्चों का भी मर गया। ओए होए, ओए ओ मैं हूँ तेरा शौहर, तेरे बच्चों का बाप। नहीं नहीं, मेरा शौहर तो बहुत नेक था, रहम दिल था। आप तो बहुत जालिम है चौधरी साहब। और देखो शर्मीली, मैंने आतिफ और शीरी को घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गए हैं। आपने निकाला नहीं, लेकिन वापस तो ला सकते हैं ना उन्हें। ऐसा कभी नहीं होगा। बस फिर मैं भी आज से रोटी नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। रोटी ना खाओ, ना खाओ, ना खाओ। बाबा, ये अगर इसी तरह खाता रहा ना तो थरपार कर में फिर कैद पड़ जाएगा और इल्जाम आएगा सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, जल्दी की शोर मचाएंगे। शीरिन जी अम्मी, तुम्हारे बाबा साईं की बदनामी हो रही है। अरे अम्मी जी, पीपल्स पार्टी वाले बदनामी से कब डरते हैं? और मोहल्ले वाले ना बातें बना रहे हैं कि पीर साहब की बेटी में के आके बैठ गई है। हाँ वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है, काम कर, तू हो जा खड़ी, फिर कोई बातें नहीं बनाएगा। ये तो एक वक्त में 2 काम कर रहा है, बातें भी बना रहा है और खा भी रहा है। बाबा साई का भी तो काम कर रहा हूँ मैं। अब वो क्या? उनको तपा जो रहा हूँ। ओहो, अच्छी तरह से जानती हूँ, चौधरी साहब की बहू घर छोड़कर चली गई अपने मैके। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही बड़ी पागल है। अब वो कैसे? यार देखो, उसने तुम्हें मौका दे दिया चौधरी साहब के घर में घुसने का। ओफो, जरूर लीगियों ने उसके ऊपर जुल्म किया होगा, इसीलिए चली गई। हाँ, वैसे ये हो सकता है उन लोगों ने पेट्रोल छिड़क के ना उस पे आग लगा दिया। यार मैंने ऐसे पढ़ा है यार। चुप करो तुम,
क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते हो? मेरे मुंह में चॉकलेट या टॉफी डाल दो, मुंह खुद पे खुद बंद हो जाएगा। अच्छा चुप करो। मम्मी मैं तो आपसे ये कहती हूँ, आपके पास ये अच्छा मौका है, आप फौरन चौधरी साहब के घर जाएं रिश्ता लेकर। क्यों? वो लोग क्यों नहीं लेकर आए रिश्ता? मम्मी के पास ना फालतू कामों का टाइम नहीं है। चुप रहो। मम्मी मैं तो आपसे यही कहूंगी कि मौका अच्छा है, आप पीपी वालों का सफाया कर सकती हैं। पर मेरी एक शर्त है। अच्छा वो क्या? भाई मुस्लिम लीगियों को इमरान खान से माफी मांगनी होगी। लेकिन क्यों? ऐसे ही, बस इम्मू खुश हो जाएगा। नोटी तो भाई साहब, आप तो बहुत ही खाते हैं। खाने पका पका के हमारी नूह भी तंग आके कार छोड़ के चली। अच्छा मैं खाता हूँ, बाकी सारे फाके रहते हैं। अब्बा जी अब किसी को भी फाके करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आतिफ और शीरी वापस आ रहे हैं? ओ नहीं माँ जी, मम्मी आ रही है अब्बा जी से मिलने। ओए मिलने का टाइम किसी पार्क में रखना था। नहीं अब्बा जी, मम्मी आ रही है आपसे मिलने, मेरी और डॉली की शादी की बात करने। और मैं पीटीआई वालों की शक्ल देखना नहीं पसंद करता है। आप तो खैर से अपनी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। वो क्यों भाई? अपनी शक्ल जब आप देखते हैं ना तो कई दिन उदास रहते हैं आप। अब्बा जी आप ना मम्मी जी से काला चश्मा पहन के बात कीजिएगा। हाँ फिर तो तेरा प्यो बिल्कुल ही अन्ना लगेगा। ओए मम्मी को मना करते हुए, मैंने तेरा रिश्ता पीटीआई वालों में नहीं करना। अब्बा जी मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और ये मुबारक दिन कब आएगा भाई? आप मेरे बड़े बेटे को तो घर से निकाल चुके हैं, अब छोटे को भी घर से निकालने की धमकियां दे रहे हैं आप। और वो खुद घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। बस आज से इस घर के सारे फैसले ना मैं करूंगी। जा पुत्र, तुम अम्मी से कह दे कि अम्मी मिलना चाहती है। माँ जी मैं भी गया। अजीब ही मुसीबत गले पड़ गई ये तो। अरे श्री तो डाडी चरियो है, खाना भी था तो अकेली आती ना, उस चरिये को साथ लेकर क्या आने की जरूरत थी? अरे वो चरिया नहीं है, वो चरिया बन के दूसरों को चरिया बना रहा है। हाँ सही कह रही है तू, सही कह। अरे घर में जो कुछ भी खाने का था ना, अरे सारा खा गया, झाड़ू फेर दिया उसने। खाने की चीजों पे कुछ नहीं है खाने को हमारे घर में रहा। टिक्का भी खत्म हो गया क्या जो फ्रिज में रखा था? वैसे एक बात है, ये जो लीगी है ना, खाते बहुत है। खैर खाते तो हमारे वाले भी बहुत हैं। नहीं वो सिर्फ सिंध का खाते हैं, ये तो पूरे मुल्क का खा रहा है। सही। शीरी से वापस जाने का क्यों नहीं बोलते? बोलती है कि मैंने जबान दी हुई है। जुबान देकर आई है? अरे सारा दिन तो पट्टर 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 दिमाग मेरा खाली कर दिया इस छोकरी ने। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझे किसी को जबान देनी पड़ी ना तो मैं आतिफ की जबान काट के दे दूंगा मुसरत बाजी। क्या कहा तूने? अरे कुफर पक्का कुफर। तौबा मेरे अल्लाह, अल्लाह तौबा है, तौबा तौबा तौबा। अरे बाबा मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा मैं बाहर की है ना खबर लेकर आता हूँ, तुम अंदर की खबर लो, ठीक है ना? जा जा। वो तुम्हारे माँ बाप गरीब है क्या? घर में कुछ खाने को भी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सारा कुछ तो तू खा गया, झाड़ू फेर दिया राशन के ऊपर, अभी भी कहता कुछ खाने को नहीं है। वो बच्ची खाने में ना, रसोई में खाली बर्तन पड़े, वो भी खा जा। अगर उससे पेट ना तेरा भरे तो मुझे खा जा मुझे, ये पड़ी हूँ खा मुझे। एक बात और कान खोल के सुन लो, अब मुझसे ये काम शाम नहीं होता। बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, रोटी पकाना, ये सारा कुछ तू करेगी छोरी। मुझसे भी नहीं होते, मैं नहीं करूंगी ये सारे काम। ये है ना, ये करेगा ना, ये सारा काम करेगा। हाँ करवा इससे। मम्मी जी आ जाए। अरे आ तो रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर ये गुनाह करने जा रही हूँ मैं। गुनाह? और क्या, मुस्लिम लीगियों को तो देखना भी गुनाह है। मैं तो उनके घर जा रही हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, पीटीआई वालों के तो बहुत सारे गुनाह वैसे भी माफ हैं। और मम्मी जी वैसे भी चौधरी साहब कितने परेशान हैं, प्लीज तरस खा के मान जाए ना, रिश्ता लेने चले प्लीज। मम्मी बिल्कुल वैसे जैसे सबका खैरात देते हैं। अगर चौधरी साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी तो ये कौन सी नई बात है? वो तो हमेशा आपकी बेइज्जती करते हैं, आप भी कर देंगे बेइज्जती। मैं वापस घर जा रही हूँ, अपनी बेइज्जती नहीं करवानी मुझे। आपको इमरान की कसम। ये क्या कह दिया तुमने? इम्मू की कसम दे दी, वो भी इस वक्त। अब तो मुझे मुस्लिम लीगियों के घर जाना ही पड़ेगा। चलो इम्मू सॉरी।
खबरदार खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो आज से आप मेरे लिए ना नामहरम है बस। ओ पागल हो गई है, और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। पर मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो फिर किसकी बीवी हो? अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा चल ठीक है ना, मैं खुद जाके आतिफ और शीरीन को लेके आता हूँ। हाँ हम। हाय मैं मर जाऊँ। अब तो सच बोलने से भी मर जाएगी। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं जैसा आप बैठे, मैं जाऊँ, मैं देख कर आती हूँ कौन है। आप आराम करें। पापा पेट पे कुछ नहीं है, सारा तो वो खा गया, पूरी की पूरी देग हजम कर जाता है। अच्छा वो पीर साहब, इसको तमीज ना पीर साहब। और बाबा या तो पीर आतिफ आकर बैठ गया, पूरा खाना खा गया, कुछ है तो दे दो, हम भी अपना पेट भर लेना। पीर साहब हम तो आप ही के पास आ रहे थे आपको खबर देने, और खबर भी ऐसी कि आप तड़प उठेंगे। अरे बाबा खबर में तो सभी तड़प उठे। अरे पीर साहब खबर नहीं, खबर खबर। चलिए अगर खबर है ना किसी अखबार वाले को, न्यूज चैनल वाले को दो, मेरे घर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो यार? अरे पीर साहब हम तो आपके खराब टाइम को अच्छा करना चाह रहे थे। तो फिर पैसा निकालो ना। अरे पीर साहब पैसे ही तो नहीं है हमारे पास। अरे जब नहीं है ना पैसा तो ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर के थाने में जाके मर जा। साहब हम आपके भले की बात कर रहे थे, आप हमें बदौएं दे रहे हैं। ओए चुकंदर, ये जो भले की बात होती है ना ये नोट से होती है, नोट से। चल छोड़ दे यार, इन्हें अभी समझ में नहीं आएगी। जब चौधरी साहब ना बिल्लू की शादी डोली के साथ कर देंगे ना, फिर इन्हें पता चलेगा, फिर इनके समझ में आएगा। अरे बाबा बिल्लू की शादी डोली से? हाँ पीर साहब, मम्मी डोली का रिश्ता लेके चौधरी साहब के घर जा रही है। पीर साहब आपको तो मालूम है चौधरी साहब को पहले ही पैसों की जरूरत है। अगर उन्होंने उन दोनों की शादी कर दी ना, फिर सारी जिंदगी आपको शीरीन और आतिफ को पालना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा, बस अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, फिर आप पछताएंगे सारी जिंदगी। जो करना अभी कर लें। चल आ जा यार, छोड़। अरे बाबा ये क्या खबर दे गई, ये आतिफ मोटे को मुझे पाला, मैं तो पूरा मैं कहाँ से खाऊंगा? चिड़िया का वो हाथी का बच्चा। अच्छे से धो। ये भी पकड़, अच्छी तरह धो ना। हाँ बाबा, वो उधर से बिलावल हाउस से मुझे फोन आया, जाना है, ये पॉलिश कर दे बाबा, ये ले पॉलिश। हाँ सही गजब हो गई। साई नहीं सेंड बजाने वाला बयान दोबारा दे दिया क्या? नहीं बाबा, वो ये मम्मी है ना, ये डोली और बिल्लू के रिश्ते के लिए चौधरी साहब के घर गई है। कोई फायदा नहीं है, अब्बा जी राजी नहीं होंगे। इस वक्त तो वो राजी हो जाएंगे, पर वो कैसे? वो ऐसे है ना कि अभी उनके घर में खाना बनाने वाला तो कोई है ही नहीं, बहू के बहाने जो है खाना बनाने वाले तो आ जाएंगे ना, इसलिए राजी हो जाएंगे। हाँ शीरीन तो घर आके बैठ गई है ना, वो डोली की शादी बिल्लू से करा के घर का सारा काम उससे कराएंगे। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि ये शीरी और इसको ये छोकरा जो है इसको वापस नहीं बुलाएंगे क्या? हाँ उन्हें काम करने वाली जो मिल जाएगी, उन्हें इसको बुला के क्या इसका अचार डालने। चौधरी बड़ा सियाना है, वो घाटे का सौदा थोड़ी करेगा। और फिर जो है ना ये जो बैठा है ये खाने की मशीन, ये टैंकर, इससे भी तो निजात मिल जाएगी। शीरी, मैं तुम्हें बता रही हूँ आतिफ, अगर मेरे होते हुए उस घर में दूसरी बहू आई ना तो सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। बाबा तू काम करना है यार, ये बाबा ये पॉलिश कर, मुझे बिला वाला हाउस जाना है ना, कुछ कर ही नहीं रहा। मेरी डॉली के लिए तो एक से एक रिश्ता है, मगर मैं इस बिल्लू के खातिर यहाँ पर आई हूँ रिश्ता लेकर। हाय, वैसे मुझे तो बड़ी हैरत है कि कोई जानबूझ के अपनी धी को कैसे खूह में धक्का दे सकता है। क्या मतलब? हाय, वैसे तो मेरा बिल्लू ना बहुत अच्छा है, कमाता वमाता कुछ नहीं है, सवेरे शाम जो है ना वो अपने प्यो की गालियां खाता है। तो मुझे तो लगता है कि शादी के बाद ना डॉली की किस्मत ही फूट जाएगी। इससे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। मेरा पुत्र तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही चंगा है, लेकिन शादी के बाद अगर इसने डॉली को खुदकुशी करने पर मजबूर ना किया ना तो मेरा भी नाम बदल देना। क्या कह रही है तू है जी, मेरा पुत्र जो है ना वो माशाल्लाह बड़ा जीदार है, शेर बबर है, शेर बबर। मुझे आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मंजूर है। अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करूँ। डॉली और बिल्लू बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पीपी वालों से जान जुड़ गई और पीटीआई वालों से रिश्तेदारी जुड़ गई। वाह, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। डॉली इस घर की बहू ना हरगिज नहीं बन सकती। सुन ले सब। क्या कहा? तो
तो फिर ठीक है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाए। आपके ना होते हुए तब तो मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ ना। हाँ जी, बस अब्बा जी ने कह दिया है डॉली और मेरी शादी होके रहेगी। अबे वो ढक्कन, शीरी ने जो कह दिया ना, सो कह दिया। इसके होते हुए ना ये डॉली इस घर की बीवी नहीं, और मेरा मतलब है बहू नहीं बन सकती। अच्छा, मैं ना धरना दिलवा दूंगी और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, समझी? मैं आपकी सारी पोल पट्टियां खोल दूंगी। अच्छा, मैं भी तुम्हारे जो तालिबान के साथ राब्ते चल रहे हैं ना, वो पब्लिक कर दूंगी। अल्लाह, अब अगर एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक मेकअप बनाने वाली कंपनी जो है ना हमारे मोहल्ले में ब्यूटी कंटेस्ट करवा रही है। उसमें सिर्फ 50 साल से बड़े लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। ये ऐसा मेकअप करूंगा ना मैं आपका कि दुनिया कहेगी अरे ये औरत भी खूबसूरत हो सकती है क्या? क्या मम्मी का तो हस्बैंड ही नहीं है, तो इनका मेकअप कौन करेगा? मैं सिर्फ इम्मू को अपने शौहर का दर्जा दे सकती हूँ। आपका क्या ख्याल है कि इमरान आपका मेकअप करने आएंगे? अरे आ भी सकता है, बुलाने में क्या हर्ज है? क्यों इम्मू? अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।